स्वागत करता हूं आप सभी को नर्सिंग टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का हम वीडियो लेकर आ चुके हैं सेकेंड ईयर दोस्तों पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या इसी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। इसके दोस्तों संपूर्ण दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट प्लस में डिफिनेशन दोस्तों तीनों प्रकार के क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 5 नंबर वाला या जो 10 नंबर या 15 नंबर में पूछा जाता है या फिर दोस्तों आपको 10 नंबर में डिफिनेशन जो फिक्स होता है पूछा ही जाता है। तो उस तीनों क्वेश्चन को दोस्तों तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हमें यहाँ पर ला चुके हैं। अब आपको करना क्या होगा साथियों, PDF डाउनलोड करने के लिए बस जितना देर का ये वीडियो है वीडियो फुल देखना होगा, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो में 6 टाइम यानी 6 बार कहीं भी दोस्तों पासवर्ड बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं लिखा हुआ नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे है नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों मैं एक पासवर्ड को एक अंक को 2 बार 3 बार रिपीट कर दूंगा उस जगह पे जहाँ भी हमें बोलना होगा। तो इस पूरे वीडियो का आपको देखना है, 6 बार हम पासवर्ड बोलेंगे और वो 6 अंक का पासवर्ड होगा। आपको देख लेना है, सुन लेना है और नोट करके, और फिर PDF जब ओपन करेंगे मांगेगा पासवर्ड तो डालिएगा तो जो PDF है ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कंफ्यूज मत होना है, पासवर्ड वीडियो में ही रहेगा। इसलिए हम पहले बता देते हैं कि जो पासवर्ड होगा वो वीडियो में हम बोलेंगे खुद से। जैसे मान गए अगर 5 होगा तो बोलेंगे कि पहला पासवर्ड 5 है, नोट कर लीजिए, पहला पासवर्ड 5 है। इस प्रकार से दूसरा होगा तो दूसरा, तीसरा होगा तीसरा, ऐसे करके हम बोलेंगे, आपको नोट्स कर लेना है। तो ध्यान से दीजिएगा ताकि कन्फ्यूज नहीं हुई, भूलिए नहीं, वरना आप PDF नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। और PDF सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैं दे चुका हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ये है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो आप लोग को ध्यान से देखिए और मैं डिस्कस भी करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, कौन कौन से कितना क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं शुरू। मैंने बता दिया कि पासवर्ड के लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना होगा, जब मैं बोलूँगा तो पासवर्ड आपको नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है कि पीडियाट्रिक नर्सिंगों के प्रवृत्तियों को समझाए। दोस्तों जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके प्रवृत्ति क्या होता है, उसका ट्रेंड्स क्या है, उसको समझाइए। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन है तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से। बहुत शानदार प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपको यहाँ पे, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित जो भी उभरती हुई चुनौतियां हैं उसको वर्णन करें। मतलब जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसमें दोस्तों आने वाले जो चुनौतियां हैं उसको वर्णन करने का पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बाल स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल से संबंधित अवधारणा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दोस्तों जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है इसके देखभाल में दोस्तों जो भी अवधारणा है, जो भी दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इसको दोस्तों प्रकाश डालने के लिए अगर पूछेगा इस पर तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हो गया दोस्तों। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवधारणा हो गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन तो अपने आप में दोस्तों पूछा गया है 15 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, ये कितने में पूछा गया है, 15 मार्क्स में पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर में है। तो ध्यान से दीजिएगा, इस बार हो सकता है पूछ दे। क्या है क्वेश्चन, तो वृद्धि एवं विकास को परिभाषा दीजिए या समझाए और इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। मोस्ट VVI है साथियों, मोस्ट क्या है, VVI है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और करके ही जाइएगा। हो सकता है 10 नंबर या 15 नंबर में पूछ दे। तो ये हो गया साथियों। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि एवं विकास को जो कारक है उसको वर्णन करें। दोस्तों जो वृद्धि और विकास के लिए जो फैक्टर है, दोस्तों कौन कौन से फैक्टर है जो कि वृद्धि और विकास में मदद करता है, तो दोस्तों इसका वर्णन करने का पूछेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको बढ़िया से देख कर जाइएगा। तो ये चीज़ हो गया। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अपगार स्कोर चार्ट को बनाइए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अपगार स्कोर है इसके चार्ट को बनाइए। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसको आपको बना देना है, 5 नंबर मिल जाएगा अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछता है तो दोस्तों ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है और कितना शानदार प्रश्न है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद और दोस्तों शिशु के देखभाल का आकलन कैसे करेंगे। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसको भी करके जाना है क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो है वो आप नर्सिंग देखभाल जो है शिशु के लिए आकलन उसका कैसे करेंगे, कि इसका जो है देखभाल कैसे करना है नवजात शिशु का जब भी अगर जन्म हो उसके तुरंत बाद। तो ये चीज़ें है दोस्तों। पहला पासवर्ड आप सभी के सामने आ रहा है, पासवर्ड है दोस्तों 7। जी हाँ दोस्तों, पहला जो पासवर्ड है वो है 7 है। आप लोग नोट कर लीजिए, जो पहला पासवर्ड है वो है दोस्तों 7। फिर से बोल रहा हूँ, पहला पासवर्ड है 7। इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिए, 6 बार आएगा, इसी प्रकार से बोलेंगे। हो गया दोस्तों। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
दोस्तों यहाँ पे देखिए शानदार प्रश्न है, आपको इसमें जितना भी दिया गया है कोई दोस्तों फालतू प्रश्न यहाँ पे नहीं सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग को इसको बढ़िया से दोस्तों करके जाना है। एकदम फ्रेश पीडीएफ है, आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेज ज़्यादा है क्योंकि आंसर साथ में है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में कि जो सामान्य जो शिशु है, नवजात शिशु, उसमें जो रिफ्लेक्शन है, जो दोस्तों प्रतिवर्त है, उसके कौन कौन से प्रतिवर्त है, या दोस्तों किसी 2 प्रतिवर्त के बारे में आपसे जो है अंतर भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे विभिन्न प्रतिवर्त दिया गया है, देख लीजिएगा। अगर डिफिनेशन पूछे, अंतर पूछे तो अंतर भी हो जाएगा, या सीधा पूछेगा कि विभिन्न प्रतिवर्त का वर्णन करें 5 नंबर में, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी दोस्तों 5 नंबर में पूछे, क्योंकि बहुत साल पहले पूछा गया है कि स्तनपान जो है दोस्तों, वो दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग जो है, इसका दोस्तों क्या लाभ, क्या कठिनाई और प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताइए। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो स्तनपान है, स्तनपान का लाभ पूछा है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि स्तनपान को प्रभावित करने वाले कारक लिखे, ये भी पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि स्तनपान में कौन कौन से कठिनाइयाँ हैं उसको लिखे। तो एक कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा स्तनपान से संबंधित, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, बहुत शानदार प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों जो भी क्वेश्चन रखा गया है, पूछा हुआ है पिछले बार, या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही है। अब देखिए ये भी बीनिंग के बारे में भी पूछा हुआ है साथियों, और बीनिंग हमने कराया भी है कि बीनिंग जो दोस्तों है, या इसको हम लोग बोलते हैं स्तनियोमोचन। स्तनियोमोचन या बीनिंग किससे कहते हैं, तो दोस्तों आपको इसका इंग्लिश भी बीनिंग ही होता है। तो दोस्तों ये चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया साथियों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए साथियों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु मित्र चिकित्सालय नीति समझाइए। मतलब जो चाइल्ड हेल्थ दोस्तों जो फ्रेंडली है, मतलब जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है, उनके बारे में समझाइए। इसका शॉर्ट होता है BFHI। जी हाँ दोस्तों, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। जी हाँ दोस्तों, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे। तो ये चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों 5 से 10 नंबर के लिए हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे, या हो सकता है 10 नंबर में पूछ दे। कभी कभी 10 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में और इसके सूची बनाने के लिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग 10 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको देख कर जाइएगा राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो टीकाकरण दिया गया वो अलग तरीका से थोड़ा दिया गया था। यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर वाला थोड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉलम दोस्तों जो है कम है, और यहाँ पे सीधा जो है 3 कॉलम में दे दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आता है, इसका पार्ट यहाँ भी है साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्तनपान का जो निश्चित अवस्थाएं हैं उसको बताइए। मतलब दोस्तों व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो निश्चित दोस्तों अवस्थाएं हैं स्तनपान का, उसके समझाइए। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ से ध्यान में देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो स्वस्थ बालक है, स्वस्थ बालक के लिए क्या क्या आहार होनी चाहिए। मतलब दोस्तों एक स्वस्थ आदमी होता है ना, उसी प्रकार से एक स्वस्थ जो बालक है उसके लिए कौन सी आहार होना चाहिए, इस चीज़ को आपसे अगर पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया। विभिन्न आयु वर्ग में अलग अलग आहार है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों टोडलर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा कि टोडलर बालक की वृद्धि एवं विकास समझाए। मतलब दोस्तों जो टोडलर बालक होते हैं उसके वृद्धि और विकास को समझाएं, साथ ही टोडलर की सुरक्षा के बारे में लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि टोडलर के बारे में, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा नहीं गया है टोडलर, लेकिन हो सकता है इस बार पूछे। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाल्यावस्था दुर्घटना है उससे क्या समझते हैं, इसके बचाव और उपाय के कारण लिखे। तो दोस्तों जो चिल्ड्रन एक्सीडेंट होता है इसके दोस्तों कैसे बचा जाए और इसका कारण क्या होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे 10 या 5 नंबर में तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। अब साथियों मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो दूसरा पासवर्ड है। दूसरा पासवर्ड क्या है, तो दोस्तों दूसरा पासवर्ड है 0 है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने 7 बताया था, दूसरा यहाँ पे देखिए 1 है। तो साथियों ध्यान से दीजिए, जो दूसरा पासवर्ड है और आपको लिखना कैसे है, पहला था 7 तो ये 7 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, ये हो गया। 2 पासवर्ड हमने अभी तक बता दिया। अब चलिए आप लोग इंतजार कीजिए, 4 पासवर्ड और है जो कि वीडियो के अंत तक सभी बता देंगे। तो PDF डाउनलोड करना है तो पासवर्ड आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा, और ये आपको बिना पासवर्ड ध्यान में रखे आप क्या करेंगे, नहीं PDF ओपन कर पाएंगे। और दोस्तों आप पासवर्ड कैसे पूरा ले सकते हैं, वीडियो पूरा देखेंगे तभी, क्योंकि हम 1 टाइम ही पासवर्ड एक ही जगह पे बोलेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे दोबारा जगह पे। जी हाँ दोस्तों, तो 2 पासवर्ड बता दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये टोडलर यहाँ पे हो चुका है, टोडलर हमने यहाँ पे करा दिया। यहाँ पे बाल्यावस्था दुर्घटना भी हो गया, चिल्ड्रन एक्सीडेंट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, अंडर 5 क्लिनिक। जी हाँ दोस्तों, ये तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे है, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन सेकेंड ईयर में क्वेश्चन अंडर 5 क्लिनिक के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया हुआ है, तो अंडर 5 क्लिनिक यही होता है। तो ये चीज़ हो गया।
अब दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग किसे कहते हैं। या दोस्तों टॉयलेट ट्रेनिंग किसे कहते हैं 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। बहुत शानदार प्रश्न है। अब देखिए जो है दोस्तों किशोरावस्था के आते हैं, एडोलसेंट के बारे में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किशोर बच्चों के वृद्धि एवं विकास का वर्णन करें। दोस्तों वो था शिशु के बारे में, ये अब है दोस्तों किशोरावस्था में। तो दोस्तों जो किशोर बच्चे होते हैं उनमें दोस्तों वृद्धि और विकास का कैसे होता है उसका समझाइए पूछेगा, तो यहाँ से कर लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि किशोरा अवस्था की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। मतलब जो किशोरा अवस्था में होने वाला कौन कौन सी समस्या है उसका वर्णन करें। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, पॉइंट में है। ये चीज़ें हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि रक्ताल्पता होता क्या है, मतलब एनीमिया होता क्या है, इसके कारण, आकरण, लक्षण और उपचार लिखे। दोस्तों एनीमिया जो होता है इसके कौन कौन से कारण होता है, कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से उपचार है और आकलन कैसे होगा, रक्ताल्पता एनीमिया है क्या। एक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चलिए। यही सब पूछा जो मैं बता रहा हूँ, ये सब शॉर्ट में पूछेगा, जहाँ लॉन्ग होगा हम बता देंगे कि ये लॉन्ग में पूछता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए उसका आंसर पूरा दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्यूब या नलिका पोषण अथवा गैवेज पोषण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक सामग्री एवं प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों ये जो नलिका ट्यूब पोषण है ये दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी है, मतलब ट्यूब फीडिंग। तो दोस्तों ये ट्यूब फीडिंग होता क्या है, इसके कौन कौन से दोस्तों सामग्री है और क्या प्रोसेस है पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। जो कि दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में ट्यूब फीडिंग के बारे में। तो देखिए इस तरीके से ट्यूब फीडिंग दिया जाता है, आंसर दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गया, ट्यूब फीडिंग है, इसका सभी आंसर है, प्रक्रिया है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की तरफ क्या है, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में साथियों पूछा गया। कितने में, 5 में। 5 नंबर में क्या पूछा गया है, एनीमा किसे कहते हैं, बालक को एनीमा देने की प्रक्रिया समझाए। दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है कि एनीमा होता क्या है और एनीमा देने की प्रक्रिया बालक में समझाए। तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, करके जाना ही है। तो ये साथी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एनीमा हो चुका है, एनीमा का सारा चीज़ दिया गया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। क्या चीज़, नमूने एकत्र करने से क्या समझते हैं, नमूने के प्रकार व एकत्र करने के समान निर्देश समझाएं। दोस्तों जो स्पेसिमेन होता है इसके एकत्रित करने का क्या समान निर्देश है, ये तो फर्स्ट ईयर में भी है, पूछा भी गया है बार बार। हो सकता है इस बार 5 नंबर में पूछ दे, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब साथियों यहाँ पे पूरा आंसर दिया गया है स्पेसिमेन का, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालक को मुख्य मार्ग द्वारा औषधि प्रदान करना समझाइए। मतलब दोस्तों जो ओरल मार्ग है दोस्तों, ओरल ड्रग मतलब जो देने का जो औषधि प्रदान करना है मुख्य के द्वारा बालक में, उसको समझाइए। तो आपसे पूछेगा 5 नंबर में, तो यहाँ से लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया। इतना हम मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो आपको बनता है कि जो भी 25-30 मिनट का वीडियो है उसको देखें। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि फोटोथेरेपी क्या है, फोटोथेरेपी का वर्णन करें, लक्षण कारण सब पूछ सकता है। तो फोटोथेरेपी क्या है वर्णन करे है, तो इसमें सभी चीज़ आ जाएगा। तो जो फोटोथेरेपी मैंने करा भी रखा है दोस्तों, इसका पर्सनल वीडियो जाके वहाँ से समझ भी सकते हैं, या यहाँ तो आंसर दिया ही गया है। तो फोटोथेरेपी 10 नंबर में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों मैं पासवर्ड बताता हूँ, तीसरा पासवर्ड। तो दोस्तों जो तीसरा पासवर्ड है दोस्तों 1 है। तीसरा पासवर्ड है जो दोस्तों 1 है। कितना है, तीसरा पासवर्ड 1 है। यहाँ पे देख लीजिए आराम से, जो तीसरा पासवर्ड है आपका वो 1 होने वाला है। इससे पहले मैं 2 बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोटोथेरेपी देखिए है, फोटोथेरेपी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट नोट में ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि इनक्यूबेटर क्या है, मतलब उद्भावन पात्र होता क्या है, वर्णन कीजिए। 5 नंबर में पूछेगा इनक्यूबेटर के बारे में, तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, मोस्ट VVI इसको कर लीजिए। जी हाँ साथियों, तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में करा रखा है, पर्सनली इसको समझा दिए हैं वीडियो में, तो जाके आंसर देख लीजिए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में। अब है दोस्तों प्री मेच्योर अथवा दोस्तों अपरिपक्व शिशु अथवा अपरिपक्वता पूर्व शिशु क्या है, मतलब दोस्तों प्री बेबी होता क्या है, इसके कारण, लक्षण, जटिलता लिखे। साथ ही दोस्तों जन्म के तुरंत बाद और जन्म के दोस्तों पहले इसका नर्सिंग देखभाल समझाइए। क्वेश्चन पूछेगा प्री मैच्योर के बारे में कुछ भी, तो यहाँ से आसानी से लिख दीजिएगा। दोस्तों जो इस प्रकार से कारण, लक्षण या दोस्तों उपाय, जटिलता ये सब होता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसका आंसर बड़ा 1-2 पेज में, लेकिन आसान करना बहुत ईजी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ें वर्ड, एक वर्ड होता है सभी में, तो याद करना है सबसे अच्छा लगता है और सबसे आसान होता है। यही कारण है कि सेकेंड ईयर में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को इसी प्रकार से रखा गया है। तो ये चीज़ें है, और नोट्स में दोस्तों कहीं पर आपको ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है।
ये चीज़ हो गया साथियों। अब यहाँ पे हो गया प्री मैच्योर देख लिए। अब साथियों प्री मैच्योर अगर नहीं पूछता है तो प्री मैच्योर के जगह पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लो बर्थ वेट बेबी होता क्या है, मतलब कम वजन जन्म शिशु क्या है, मतलब जो बच्चा कम वजन के साथ जन्म ही लेता है उसी को दोस्तों हम लोग कम वजन जन्मा शिशु कहते हैं। ये हो गया। पूछेगा कि इसका कारण जटिलता क्या है, इसके तुरंत बाद और तुरंत पहले देखभाल कैसे किया जाएगा लो बर्थ वेट बेबी का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी गया है कि कंगारू मातृ रक्षा को परिभाषित कीजिए, मतलब कंगारू जो KMC है, कंगारू मदर केयर होता क्या है, इसको लिखना है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अतिसार होता क्या है, अतिसार के कारण लक्षण लिखिए डायरिया का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है, देख लीजिएगा दोस्तों। ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे साथियों आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले, एक क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा गया है मुख पाक के बारे में, मतलब दोस्तों ओरल थरस के बारे में, या दोस्तों पूछेगा कि मोलाइलियासिस होता क्या है या ओरल कैंडियासिस होता क्या है। साथियों ओरल कैंडियासिस या दोस्तों जो मोनीलियासिस है ये होता क्या है, इसके लक्षण और उपचार लिखे। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मुख व्रण और मुख पाक का। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया साथियों, ये चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑप्थेल्मिया या नियोनेंट्रोम या नेत्रश्लेष्मत होता क्या है, समझाइए। 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्थेल्मिया या नियोनेंट्रोम या नेत्रश्लेष्मक होता क्या है बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार हो सकता है पूछ दे। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया। अब चलिए मैं चौथा पासवर्ड आप सभी को बताता हूँ। साथियों चौथा जो पासवर्ड है वो 4 है। जी हाँ दोस्तों, चौथा पासवर्ड कितना है, 4 लिखना है। चौथा जो पासवर्ड है 6 अंक के पासवर्ड में चौथा जो पासवर्ड है आपका वो है दोस्तों 4 है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नवजात अल्प रक्त शर्करा न्यूनता क्या है, इसके कारण लक्षण को समझाइए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया, जहाँ दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में पूछेगा, मतलब अल्प रक्त शर्करा यानी न्यूनता के बारे में पूछेगा, शर्करा न्यूनता के बारे में पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में तो यहाँ से लिख दीजिएगा शिशु में। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछ सकता है पीलिया या जोंडिस उसी को कहते हैं दोस्तों। नवजात शिशु में नवजात शिशु कामला या पीलिया क्या है, कामला या पीलिया वही होता है। इसके संपूर्ण चीज़ पूछेगा, कारण लक्षण चिन्ह जांच। तो ये जोंडिस के बारे में 5 नंबर में बनता है क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। या इसी क्वेश्चन को दोस्तों पूछ देगा कि अति बिलिरुबिनता रक्तता होता क्या है, इसके प्रबंधन को समझाइए। तो दोनों का मतलब वही होता है कि हाइपर बिलिरुबिन और या दोस्तों जॉन्डिस, दोनों का मतलब एक ही होता है, देख लीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग नोट्स में देख लीजिए। 5 नंबर में बहुत शानदार है और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो लिख कर आइएगा। मतलब खसरा के बारे में, मिसल्स होता क्या है, मिसल्स के बारे में दोस्तों पूछेगा। इसके कारक, प्रसार, उद्भवन अवधि, लक्षण, निदान, जटिलता, सभी चीज़ पूछेगा खसरा के बारे में। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को लिख कर आना होगा। 5 नंबर में पूछता है, हो सकता है 10 में भी पूछ ले, तो ऐसा दोस्तों उसके ऊपर है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हो सकता है नया क्वेश्चन बने, तो नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि गलसुआ या कर्णपूर्ण ग्रंथि स्रोत होता क्या है। दोस्तों जो गलसुआ होता है वो होता क्या है, लक्षण, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध लिखे पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे देखिए यही होता है गलसुआ, जो गाल सूझ जाता है बच्चे में, देखते होइएगा अक्सर होता है, तो यही है दोस्तों। ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने क्या आता है, क्या हो जा रहा है बार बार दोस्तों, बहुत दिक्कत होता है, क्या हम बताएं आप लोग के लिए। इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बताइए। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पूछने का कम चांस है, लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि इसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ना है, टिटनस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक लंग कहीं भी पढ़ लेते हैं। और एक बात मैं तो दोस्तों बता देता हूँ, आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में या दोस्तों ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, दोनों में दोस्तों एक दूसरे के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड मिलेगा, जो यहाँ भी पढ़ना है और वहाँ भी पढ़ना है। अंतर यह है कि यहाँ पर दिया होगा वो बच्चे के बारे में दिया होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, और वहाँ पर जो बीमारी दिया होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में वह एक समान मनुष्य के बारे में दिया होगा। तो यही अंतर है। जैसे यहाँ पे टिटनस है तो बच्चे के बारे में दिया है, और वहाँ होगा तो नॉर्मल रोगी के बारे में बताएगा जिसको होगा, यानी नॉर्मल समान मनुष्य के बारे में। तो ये बच्चा वाला में आपको बच्चे लगाते जाना है और वहाँ पे बच्चे नहीं लगाना है, यही अंतर है। तो ये चीज़ें है। बाद बाकी टिटनस होता क्या है, सभी जगह तो समान ही होगा, इसका कारण, लक्षण, सभी चीज़। तो 10 नंबर में पूछ सकता है। ये चीज़ें यहाँ से हो गया। देखिए दोस्तों कितना ये दिक्कत करता है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग प्यार आशीर्वाद देते तो इसको हम लोग दोस्तों हमेशा के लिए सोल्यूशन को सॉर्ट आउट कर देते, ले आते।
प्रॉब्लम को। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों टेटनस। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। हो सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए हैजा या कोलेरा होता क्या है। जी दोस्तों, हैजा या कोलेरा जो होता है वो होता क्या है, इसके कारण, प्रसार, उद्भवन, अवधि, लक्षण, रोकथाम, उपचार संबंधी सभी चीज़ें। दोस्तों बीमारी पूछेगा तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि बीमारी के बारे में पूछेगा या कोई इलाज के बारे में पूछेगा तो उसका संपूर्ण चीज़, लक्षण, रोकथाम, निदान, नर्सिंग देखभाल, कारक, प्रसार, ये सभी चीज़ लिखना पड़ेगा जो कि 5 से 10 नंबर में होता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हैजा के बारे में हम लोग बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माता बोलते हैं, जिसको दोस्तों चिकन पॉक्स होता क्या है, इसके निदान, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि जो अतिसार होता है, अतिसार के बारे में बताइए, इसके दोस्तों निदान के बारे में बताइए, रोकथाम, सभी चीज़ें चिकन पॉक्स से संबंधित पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। ये चीज़ें हो गया। अब साथियों हो सकता है क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट लेवल ले जाए, मतलब कुछ घुमा दे क्वेश्चन जो कि नहीं पूछा गया है, इस बार पूछ दे। तो दोस्तों डेंगू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंगू के बारे में हर एक चीज़ देख लीजिएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस डेंगू हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालक शोषण किसे कहते हैं, चाइल्ड एब्यूज है क्या, इसके कारण और प्रबंधन लिखिए। दोस्तों तो जो लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है कि ये एक सामाजिक समस्या है बाल शोषण, और इसको दोस्तों हम लोग देखे भी हैं, क्वेश्चन पूछता ही है बार बार में, ये पूछता है सोशियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में। तो ये देख लीजिए कि ये जो बाल शोषण है बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप लोग को देख लेना है। ये चीज़ हो गया। अब साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि स्याह मूत्र या बिस्तर गीला करने से क्या समझते हैं। मतलब दोस्तों जो इनुरिसिया होता है उसके दोस्तों एक्सप्लेन करना है, यूनिरेसिस के बारे में, मतलब स्याह मूत्रन या बिस्तर गीला करने को। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए कि बिस्तर गीला करना या स्याह मूत्रन क्या होता है, तो समझाना होगा तो समझा सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पाँचवा पासवर्ड। पाँचवा पासवर्ड क्या है साथियों, तो पाँचवा पासवर्ड है साथियों, पाँचवा पासवर्ड आप सबके लिए है 2 है। जी हाँ दोस्तों, 5 पासवर्ड में जो आपका दोस्तों यहाँ पे पाँचवा जो पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे 2 लिखना है, और इससे पहले मैं 4 बता चुका हूँ, जिसको आप लोग देखे होंगे अच्छे से तो 4 पासवर्ड मिल गया होगा। ये 5वां पासवर्ड है जो कि 2 है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथ ही यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइनोब्लिज्म होता क्या है, मतलब नींद में चलना। दोस्तों ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि नींद में चलना मतलब सोमना, जो दोस्तों सोमनाम्बुलिज्म होता है, सोमनाम्बुलिज्म के बारे में लिखिए, तो आप यहाँ से लिख देंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर में और पूछ सकता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है, मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को परिभाषित कीजिए, PEM के बारे में, तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे 5 नंबर में। ये चीज़ हो गया। अब देखिए साथियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मरासमक या सूखा रोग होता क्या है, मरासमस के कारण, लक्षण, लक्षण, प्रबंध बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। मरासमस और क्वासिकोर दोस्तों दोनों प्रोटीन से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है बच्चे में, और ये दोस्तों मरासमस और क्वासिकोर दोनों के बारे में दोस्तों आपसे 5-5 नंबर में कई बार पूछा गया है, कितने बार, तो आपको देखना है इसके सभी चीज़ के बारे में। यहाँ पे देखिए क्वासिकोर भी दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया है, क्वासिकोर भी दिया गया है, इसके कारण, लक्षण, नर्सिंग, प्रबंध, तो आपसे पूछेगा तो आप लोग यहाँ से साथियों देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि बताइए भाई कि मृदा पाइका भक्षण किसे कहते हैं, मतलब दोस्तों जो जियोफेजिया है, जो फैजिया है, इस क्या होता है, मृदा पाइका भक्षण या पाइका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पाइका होता है क्या, इसके संबंधित लिखिए। तो 5 नंबर में पाइका के बारे में पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुवेलियन डिलिक्वेंसी होता क्या है, बाल अपराध है क्या, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, तो ये चीज़ें 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। एज हो गया। अब साथियों 5 नंबर में पूछेगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है। साथियों एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में हम लोग डिफरेंस वाले में भी देख चुके हैं, तो यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जन्मजात विकार है क्या, मतलब कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी होता क्या है, बालकों में उत्पन्न जन्मजात विकारों की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है साथियों कि जन्मजात विकार है क्या, मतलब जो जन्म से उत्पन्न समस्या हो वो होता क्या है, इसके विभिन्न सूची का मतलब होता है कि कौन कौन से जन्मजात विकृतियाँ हैं उसी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे विकृतियाँ यहाँ पे लिखा गया है, और पूछेगा कि किसी एक के बारे में चर्चा करें, तो आप लोग के बारे में किसी एक क्या, बहुत के बारे में यहाँ पे दिया गया है, किसी एक पर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, या पर्सनल भी पूछेगा किसी एक पर। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्पाइना बाइफिडा किसे कहते हैं, उपचार, रोकथाम का वर्णन करें स्पाइना बाइफिडा के बारे में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा गया है, और इस बार हो सकता है दोस्तों 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे, और इसका पर्सनल वीडियो समझाने के लिए हम बना भी चुके हैं आंसर में। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लास्ट पासवर्ड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो लास्ट पासवर्ड है दोस्तों वो है 9, ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट पासवर्ड कितना है, 9 है, ध्यान दीजिए 9 है आपका लास्ट पासवर्ड। ये दोस्तों हमने 6 अंक का पासवर्ड आपको बता दिया। अब दोस्तों इसको आप नोट कर लिए होंगे, 6 अंक 6 बार हमने बोले हैं, तो आप इसको PDF को ओपन कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है साथियों,
यहाँ पे देखिए सब स्पाइना बाइफिडा के बारे में है। एक क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है कितने बार कि जल शीर्ष होता क्या है, जल शीर्ष के चिकित्सीय लक्षण, निदान, उपचार और प्री और दोस्तों पोस्ट नर्सिंग देखभाल को बताए, जल नर्सिंग, हाइड्रोसेफलस के बारे में। तो ये चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया हाइड्रोसेफलस, हम इसको पर्सनल भी करा चुके हैं, आंसर में डिस्कस भी किए हैं इसके आंसर को। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जाकर वहाँ से समझ सकते हैं अपने लैंग्वेज में। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिदर ओस्ट या खंड तालु होता क्या, इसके कारण जटिलता लिखे, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद नर्सिंग देखभाल को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा 10 नंबर में, यानी क्लेप लिफ्ट, और दोस्तों आपसे पूछेगा कि क्लेप लिफ्ट और दोस्तों क्लेप प्लेट के बारे में, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट प्लेट के बारे में। तो आप यहाँ से लिख देंगे, बहुत शानदार चीज़ें। देखिए यहाँ पे यही है, यहाँ पे जो कट गया है यही होता है दोस्तों खंड तालु, ये नॉर्मल बच्चा है, और एक कटा हुआ क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ओठ कटा हुआ है, तालु कटा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछेगा कि मस्तिष्क का आवरण शोथ यानी मेंजाइटिस है क्या, इसके कारण, लक्षण, चिकित्सीय उपचार लिखे। तो दोस्तों आपसे ये मेंजाइटिस के बारे में, मेंजाइटिस को ही दोस्तों मस्तिष्क का आवरण शोथ बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने पर्सनल इसको समझाए हैं एनालिसिस में, जो कि अपने लैंग्वेज में समझाए हैं, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गया मेंजाइटिस के बारे में। अब नेक्स्ट दोस्तों ये सब जन्मजात दोस्तों विकार है, जन्मजात विकार के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियाँ। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि ओसोफेजियल दोस्तों एट्रेसिया होता क्या है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि आहार नाल की अविवरता या इसोफेजियल एट्रेसिया है क्या, इसके कारण, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध के पहले और बाद में लिखे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। साथियों अभी तो बहुत सारा दोस्तों पेज बाकी है, बाकी जो लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखे होंगे। एक क्वेश्चन है पाइलोरिक संकुचन किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उपचार लिखे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो यहाँ पे वीडियो को हम लोग ब्रेक करते हैं। बाद बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन है PDF दिया गया है, आप लोग अगर पासवर्ड कलेक्ट कर लिए होंगे तो आपका जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा, 6 अंक का पासवर्ड जो कि हमने बताया भी। तो दोस्तों ध्यान से देखे होंगे, पासवर्ड मिल गया होगा, नहीं मिला है तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इतना। जब हम आपको सारा चीज़ दे रहे हैं एक ही वीडियो में, डिफिनीसन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो और दोस्तों आप लोग 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो फिर दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय।